नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस। आइए जानते हैं अभी हाल ही में चर्चा में रहा शिक्षा का अधिकार। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTI राइट टू एजुकेशन 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। वहीं 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने पर भारत शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने वाला 135वां देश बन गया। गौरतलब है कि प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी, किंतु केंद्र और राज्य का महत्व देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को एक साझा और प्रभावी रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, उसके तहत शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया जाना है। ऐसे में नई शिक्षा नीति में महामारी की दशा में वैकल्पिक माध्यमों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। अतः विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए इसे अवसर के तौर पर लेना चाहिए और एक तय समय सीमा में शिक्षा से जुड़ी नई पाठ्यक्रम व्यवस्था के साथ आधारभूत संरचना के विकास के लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए। डाइस प्लस UDISE+, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, अंग्रेजी भाषा में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, भारत सरकार द्वारा विकसित शिक्षा से संबंधित सूचना प्रणाली है। महत्वपूर्ण तथ्य: अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु: स्कूली शिक्षा संबंधी नई शिक्षा नीति में 5-3-3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों तक शामिल है। डेली अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।